हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर आप लोग क्लास 7 का स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, इन हिंदी में पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को फॉलो करो और इसको देखो, ठीक ना। तो हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 7, ओके, क्लास 7 का साइंस हम लोग देख रहे हैं, यानी कि विज्ञान, पहला चैप्टर जल और जंगल, ठीक ना। और इसमें हम लोग 11वां नंबर लेक्चर तक पहुंच गए हैं, ठीक ना। और पीछे के 10 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं, तो आप लोग उसको नहीं देखो तो पहले उसको जाकर देखो, ठीक ना। देन यहाँ पर आओ, ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला हम लोग का सवाल है, मैं देखो इतना जो मैं लिख रहा था ना, वो मैंने लिख चुका था, बट रिकॉर्डिंग हुआ नहीं था, ठीक ना। तो आप लोग यहीं से देखो, मैं कुछ बात बता भी दिया था, फिर से मैं आपके लिए बता देता हूँ, ठीक ना। देखो, जीव किसे कहते हैं, ठीक ना। पहला सवाल हम लोग के सामने है कि जीव किसे कहते हैं। ओके, तो इंग्लिश में इसको लिविंग बींग्स कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक ना। जीव को क्या कहते हैं? लिविंग बींग्स कहते हैं। देखो, जो सांस ले, जो वृद्धि करे, ठीक ना, जो संतान उत्पत्ति करे, वो जीव कहलाता है, ठीक ना। देखो, जीव मतलब ऐसा कोई भी वस्तु होता है, एक वस्तु ही होता है, ठीक ना, जो वृद्धि करता है, जो श्वास लेता है, जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, उसे जीव कहा जाता है, ठीक ना। उसे जीव कहते हैं। अब जीव कितने प्रकार के होते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे भोजन के आधार पर। किसके आधार पे? हम लोग क्लास 7 में पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग भोजन के आधार पे देखेंगे। जीव ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कोशिका के आधार पे देखेंगे तो एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, और ऐसे वर्गीकरण कितने भागों में किया गया तो वो बहुत सारे हैं। वो हम लोग को आगे की क्लास में एट्थ में देखेंगे, ठीक। उसके बाद 9th में देखेंगे, 10th में, वो जो भी आएगा, 10th में तो आता ही आता है, बट 8th में भी आता है, तो हम लोग वहाँ पर भी देखेंगे, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्लास 7 के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, सारे चैप्टर्स को, ठीक ना। उसके बाद मैथ सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग भोजन के आधार पे, भोजन करने के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं वो देखने वाले हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 तरह के जीव होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पहला। जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं, ठीक ना। जीव कितने प्रकार के होते हैं भोजन करने के आधार पे? तो 3 तरह के होते हैं। पहला स्वपोषी जीव, दूसरा परपोषी जीव, तीसरा मृतपोषी जीव, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। जीव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला स्वपोषी जीव, दूसरा मृतपोषी जीव, और दूसरा परपोषी जीव, और तीसरा मृतपोषी जीव, ठीक ना। तो अभी हम लोग ये जानते हैं कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, ठीक ना। जीव 3 प्रकार के, याद रख लेना, बार बार सवाल पूछता है। भोजन करने के आधार पर जीव कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है स्वपोषी जीव, दूसरा होता है परपोषी जीव, और तीसरा होता है मृतपोषी जीव, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी जीव कहते हैं जो अपना, मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक ना, कि ये भोजन के आधार पे है, ठीक ना। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक ना। बहुत ही आसान इसका जवाब है कि जो भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाए, ठीक ना। अब देखो, आप लोग को लग रहा होगा ना कि हम लोग भी तो अपना भोजन बनाते हैं, मनुष्य भी तो अपना भोजन खुद बनाता है ना भाई। आप बनाते नहीं, उसको पकाते हो, ठीक ना। तो पकाना और बनाने में बहुत ही अंतर है, ठीक ना। तो देखो, स्वपोषी जीव किसे कहेंगे? जो अपना भोजन खुद बनाए। जैसे मैं आपको बता के क्लियर कर देता हूँ, पेड़ पौधे क्या होंगे? पेड़ पौधे, ठीक ना, पेड़ पौधे ईटीसी। और भी बहुत तरह के जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक ना, अपना भोजन खुद बनाते हैं। देखो, अभी थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक ना। यहाँ पे जैसे में हम लोग लिखे हैं, जैसे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक ना। पेड़ पौधे, ठीक ना, ईटीसी। ईटीसी मतलब आदि। देखो, स्वपोषी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक ना, यानी कि वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं। पेड़ पौधों में एक क्रिया होती है, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण, जिसके फलस्वरूप वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक ना। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, वो हम लोग जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। आने वाले लेक्चर में हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी कवर करेंगे और
उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, बल्कि वो पेड़ पौधों या जानवरों को मार करके, ठीक ना, या पेड़ पौधों को काट करके उसको पका लेता है और उसी को खा लेता है, ठीक ना। तो वो अपना भोजन बनाना नहीं होगा, ठीक ना, वो पकाना होगा, ठीक ना। तो मनुष्य, ये देखो, ये याद रखना, मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि वो किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, ठीक ना। तो वो क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे, ठीक ना। जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं वो परपोषी जीव कहलाते हैं। परपोषी जीव कहलाते हैं, ठीक ना। देखो, जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी जीव कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे में मनुष्य अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? या तो वो पेड़ पौधों से करेगा या तो जानवरों से करेगा, ठीक ना। जानवरों को मार के खाते हैं, ठीक ना, या फिर उसके अंडे खाएगा, ठीक ना। तो मनुष्य भी एक परपोषी जीव हो गया। जानवर भी अपने भोजन के लिए या तो किसी दूसरे जानवर पर निर्भर रहते हैं, जैसे शेर, वो किसी हिरण या फिर जो भी जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उस पर निर्भर रहता है, ठीक ना। और हिरण जो है वो भी किसी ना किसी तरह से दूसरे जानवरों पर निर्भर है। हिरण लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दूसरे जानवर नहीं, ये घास पर निर्भर है, ठीक ना। तो ये भी तो किसी दूसरे जीव पर ही तो निर्भर है ना। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? परपोषी जीव कहलाएंगे। जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, पर यानी किसी दूसरे पर पोषण लेते हैं, किसी दूसरे जीव से पोषण लेते हैं। स्वपोषी, स्व कहने का मतलब क्या है? स्वयं बनाए। पर माने किसी दूसरे से, ठीक ना। पर मतलब किसी दूसरे से। अमृतपोषी, मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करें। देखो, ये इसमें आंसर दे देंगे। जो जीव, सीधा लिख देते हैं, जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृत पोषी जीव कहते हैं। ओके, देखो सिंपल सा, तीनों में आंसर हो गया। देखो शुरू में जो लिखा हुआ है ना उसी को बस याद कर लो। इसके जो जो मतलब जीव कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। तो पहला स्वपोषी में स्वयं है, स्व का मतलब होता है स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। और इसमें है परपोषी। तो परपोषी कहने का मतलब जो अपना भोजन किसी दूसरे से बनाए, यानी कि यानी किसी दूसरे जीव से। और तीसरा है मृतपोषी, ठीक ना। मृत कहने का मतलब है जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतपोषी जीव कहते हैं, ठीक ना। और जैसे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कीटाणु। ओके, देखो मरे हुए जीवों से भोजन कौन प्राप्त करता है? कहीं कहीं देखे होगे कोई डेथ बॉडी, ठीक ना, मरे हुआ कोई भी जानवर का लाश या कोई भी आदमी का लाश कहीं पे रहता है ना, या कोई भी जीव जैसे पेड़ पौधा का जो भी कुछ भी भाग टूट जाता है तो वो सड़ने लगता है, ठीक ना। वहाँ पे देखा होगा तुम लोग, नहीं देखा होगा तो भी जान लो कि वहाँ पे कीटाणु लग जाते हैं जो कि उसको गला के सड़ा के ख़त्म कर देते हैं, ठीक ना। तो वो जीव जो उसमें कीटाणु लगे होते हैं ना, वो कहलाते हैं मृतपोषी जीव, ठीक ना। मृतपोषी यानी कि कोई भी जीव जो मर गया है उससे अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और मृतपोषी जीव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक है। ये पर्यावरण को साफ रखते हैं, ठीक ना। अगर मान लो कहीं पर भी मान लो रोड पर ऐसे एक्सीडेंट होता रहता है, ठीक ना, जानवर मरते रहते हैं, तो वो जानवर क्या होते हैं? सड़ के गल के ख़त्म हो जाते हैं रोड पर ही। क्यों कैसे ख़त्म हो जाता है? रोड कैसे साफ रहता है? वो वहाँ पे मृतपोषी जीव जो होते हैं ना,
वो उस जानवर को खाने लगते हैं, मरे हुए जानवरों को, जिससे कि वो खाकर उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक ना। जिससे कि हम लोग का पर्यावरण क्या होता है, साफ रहता है, ठीक ना। और वो जो कीटाणु होते हैं वो छोटे भी होते हैं और कुछ बड़े भी होते हैं, यानी कुछ दिखाई भी देते हैं, कुछ नहीं भी दिखाई देते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा देखो, मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, ठीक ना, क्योंकि ज़्यादा लेंदी करने से ना मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। चलो देखो समझो, फिर से मैं एक बार बोल दूं कि स्वपोषी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे स्वपोषी जीव कहते हैं, और जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है उसे परपोषी जीव कहते हैं, और मृतपोषी जीव किसे कहते हैं, जो मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करता है, ठीक ना। अब पहचान करने के लिए आता है एग्जाम में कि भाई ये बताओ कि ये स्वपोषी जीव है या परपोषी जीव है, ठीक ना। देखो सिंपल सा मैं आपको पहचान बता देता हूँ। अगर कोई पेड़ पौधा की बात करे, ठीक ना, जैसे गुलाब हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, नींबू हो गया, सागवान हो गया, ठीक ना, चंदन हो गया, ये सब पेड़ पौधों का नाम है। अगर पेड़ पौधों का नाम दे ना तो हम लोग स्वपोषी लगाएंगे, ठीक ना। और अगर कोई जीव का नाम दे या जानवर का नाम दे, ठीक ना, जानवर पक्षी, ठीक ना, या मछली, जो भी जलीय जीव, उड़ने वाला जीव, कोई भी जीव का जानवर जो भी दिखता है, ठीक ना, चलता फिरता है, तो वैसे जीवों को हम लोग परपोषी जीव कहते हैं। एक पेड़ पौधा है जो कि परपोषी होता है, वो है अमरबेल, ठीक ना। अमरबेल एक पौधा ही बोल सकते हैं, पीला कलर का होता है, ठीक ना। ये ज़्यादातर बैर पर लगता है, ठीक ना। आप लोग अगर गांव से होंगे तो आप लोग जानते होंगे, अगर कहीं बैर है तो वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पीला कलर का वहाँ पे लग जाता है, ठीक ना। और वो पूरे बैर से क्या करता है, उसका भोजन अपना खींचने लगता है। जैसे मान लो ये एक बैर का पेड़ है, ठीक ना, तो इस पे अमरबेल क्या लगता है, पूरे तरफ से चारों तरफ से इसको घेरता है पहले, ठीक ना। और घेरने के बाद में अपना भोजन क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए ना इसके कहीं डांड में अपना इसका डांड लगा देगा, ठीक ना। मतलब जो ये बैर का तना है ना, उसके तना में ये अपना अमरबेल जो पेड़ है, जो पौधा है, वो लगा देगा और उसका भोजन खींचने लगेगा, ठीक ना। यानी कि इस पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाएगा वो अपने लिए बनाएगा, अपने अनुसार बनाएगा, और ये इसको खींचने लगेगा, ठीक ना। तो इसका भोजन जब इसमें जाएगा तो ये तो मरेगा ना बेचारा। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जो बैर का पेड़ होता है वो मर जाता है। इसलिए अमरबेल का पेड़ वो किसी को भी मारकर ही छोड़ता है, ठीक ना। ये बढ़ने लगता है, अमरबेल जैसे ही उसको भोजन मिलता है वो बढ़ने लगता है, तो वो और भोजन खोजता है और भोजन खोजता है। लेकिन बैर के पेड़ के पास तो भोजन का एक सीमित मात्रा है ना। तो इस तरह से अमरबेल याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये एक अपवाद में हो जाता है, ठीक ना, एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन कहने का मतलब अपवाद में हो जाता है अमरबेल, ठीक ना। अमरबेल ये परपोषी जीव है, याद रखना। और कोई भी मनुष्य, जानवर, हिरण, कुछ भी आ जाए आप लोग आसानी से लगा सकते हो, ठीक ना। जीव जानवर का आ जाए तो वहाँ पे परपोषी जीव। और कोई भी कीटाणु का बात आ जाए, ठीक ना, कीटाणु, ऐसे तो बहुत सारे कीटाणु परपोषी भी होते हैं, ठीक ना। ज़्यादातर केस में आप परपोषी ही लगाना, ठीक ना। लेकिन अगर समझ में नहीं आए कि परपोषी लगाए कि मृतपोषी लगाए तो इसे तो परपोषी लगा दो, ठीक ना। और अगर समझ में आ रहा है कोई भी कीटाणु आ गया, एंजाइम आ गया जो कि मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे मृतपोषी जीव लगाओ, ठीक ना। आप समझते हैं कि आहार श्रृंखला क्या होता है, ठीक ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आहार श्रृंखला इसी से रिलेटेड है, भोजन से ही रिलेटेड है, ठीक ना। क्योंकि जल और जंगल पढ़ रहे हैं, इसमें भोजन के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आहार श्रृंखला क्या होती है। तो देखो श्रृंखला होता है एक, ठीक ना। देखो जैसे घास हो गया ना, घास को कौन खा जाता है, मान लो कीट खा जाता है, ठीक ना। कीट को क्या खा जाएगा, मेढक, ठीक ना। मेढक को कौन खा जाएगा, सांप। अब सांप को भी कौन खा सकता है, गरुड़। अब गरुड़ को कौन खा सकता है, तो गरुड़ को मनुष्य खा सकता है, ठीक ना। अब देखो एक और आहार श्रृंखला में ड्रॉ करता हूँ, घास को कौन खाता है, हिरण को भी तो आदमी खा सकता है सीधा, लेकिन हिरण को क्या खाएगा, शेर, मान लो शेर खाएगा, ठीक ना। और शेर को तो भाई हम लोग नहीं खाते हैं। शेर को क्या करते हैं, मृतपोषी जीव खाते हैं, अगर मर जाता है तब, जब मर जाएगा ना तब मृतपोषी जीव। इसको दफनाया थोड़ी ना जाता है, या फिर जलाया भी नहीं जाता है। अगर जलाया जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जला, वैसे ही पड़ गया है, तो उसको मृतपोषी जीव खाएंगे, ठीक ना। यानी कि इसमें ये हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, घास जो है ना वो तो भाई स्वपोषी जीव है, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है। इसमें ये एक श्रृंखला बन जाती है, ठीक ना, कि हर एक जीव किसी न किसी भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, ठीक ना। अब इसमें घास जो है ना, घास या पेड़ पौधे
वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक ना, तो वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन जो कीट हो गया, जो दूसरा चीज़ हो गया, दूसरा इसमें दूसरा तीसरा चौथा, वो सब भोजन के लिए किसी ना किसी जीव पर निर्भर है। कीट भी घास पर निर्भर, तो घास क्या है, जीव ही तो है, ठीक ना, वो भी तो वृद्धि करता है, तो वो भी जीव ही कहलाएगा, ठीक ना। इसको भी हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ठीक ना। तो इस श्रृंखला जो बन रहा है ना यहाँ पे, भोजन के श्रृंखला को यहाँ पे लिख देंगे ना, भोजन के, चाहे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक ना, भोजन के इस श्रृंखला को श्रृंखला में भी याद रखना ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना, श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला, यहाँ पे आहार तुम लोग लिख लेना, ठीक ना, आहार श्रृंखला कहते हैं, समझ गए। घास और घास से कीट बनता है, कीट को मेढक खा जाता है, ठीक ना, घास को कीट, कीट को मेढक, मेढक को सांप, और एक तरह से श्रृंखला यानी कि चैन बन जाता है, ठीक ना। इसको इंग्लिश में फूड चैन भी कहते हैं, ठीक ना, फूड चैन, फूड चैन ऐसे कुछ करके इसको कहा जाता है, ठीक ना। तो एक फूड का चेन हो जाता है, ठीक ना, यानी कि एक जीव किसी ना किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, और वो जीव किसी ना किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, वो जीव किसी ना किसी दूसरे जीव पर निर्भर है। तो इस तरह से एक फूड का एक चेन बन जाता है, जिससे हम लोग आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग ये देखेंगे कि अपघटन क्या होता है, ठीक ना, और अपघटक क्या होते हैं। तो देखो, अपघटन तो जीवों पर ही, मरे हुए, चाहे लिख देता हूँ, अपघटन, अपघटन मतलब सड़ना, सड़ना, यहाँ पे लिखता हूँ गलना, टूटना, खराब होना, आदि अपघटन कहलाता है। देखो सब बहुत ही सिंपल इसका आंसर होगा, ठीक ना। देखो, जो अपघटन होता है ना, वो कोई चीज़ गल रहा है, ठीक ना, जैसे कोई भी जीव है, मरा हुआ जीव, वो गल जाता है, या कोई पेड़ का पत्ता गिरा वो गल गया। टूटना, खराब होना या सड़ना आदि अपघटन कहलाता है, ठीक है ना। मतलब अपघटन मतलब डीकम्पोज होना, ठीक ना, डीकम्पोज यानी खराब हो जाना, सड़ जाना, खराब होके मिट्टी में मिल जाना, ठीक ना, या फिर किसी का भोजन बन जाना, ठीक ना। जो कोई भी जीव जैसे अपघटन होता है ना, जैसे एक मान लो गिद्ध मर गया, गिद्ध ले लेते हैं, ठीक ना। गिद्ध जब मर जाता है तो वो सड़ने लगता है, और जो सड़ता है उसी को अपघटन कहते हैं, ठीक ना। अगर वो सड़ेगा नहीं ना तो प्रदूषण देने लगेगा, ठीक ना, मतलब दुर्गंध देने लगेगा, ठीक ना, जिसके वजह से वातावरण क्या हो जाएंगे, दुर्गंधित हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसीलिए वहाँ पे अपघटन, प्रकृति अपघटन का काम करती है। और अपघटन जिसके द्वारा होता है, अपघटन जिसके द्वारा होता है उसे अपघटक कहते हैं, ठीक ना, अपघटक कहते हैं। सिंपल से देखो, अपघटन मतलब क्या होता है, सड़ना, गलना, टूटना, खराब होना आदि अपघटन कहलाता है, ठीक ना। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कोई भी सामान खराब हो रहा है ना तो उसको अपघटन बोल दो, टूटना, गलना, सड़ना, ओके, वो अपघटन कहलाएगा। और अपघटक यानी कि अपघटन जिसके द्वारा होता है उसे अपघटक कहते हैं, ठीक ना। यानी कि अपघटन, यहाँ पे न है, यहाँ पे क है, बहुत ही कम अंतर है, ठीक ना। अपघटन जिसके द्वारा होता है उसे अपघटक कहते हैं, ठीक ना, अपघटक, ठीक ना। जैसे में सूक्ष्म जीव अपघटन का, सभी सूक्ष्म जीव नहीं, कुछ ही सूक्ष्म जीव, ठीक ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक ना, ऑर्गेनिज्म, ठीक ना, जो होते हैं वो अपघटक का काम करते हैं या अपघटन का काम करते हैं और अपघटक होते हैं, ठीक ना। वो चीज़ों को सड़ा देते हैं, गला देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक ना। तो
इस तरह से हम लोग ये जान गए ना कि आहार श्रृंखला क्या होता है, अपघटन क्या होता है और अपघटक क्या होता है। समझ गए। देखो फिर से मैं बोल दूं, चीज़ों का गलना टूटना, या जीवों का मैं बोल दूं सीधा सीधा, जीवों का गलना टूटना, मरे हुए जीवों को, ठीक ना, गलना टूटना खराब होना सड़ना आदि अपघटन कहलाता है, ठीक ना। अपघटक, अपघटन जिसके द्वारा होता है उसे अपघटक कहते हैं, ठीक ना। अपघटन यहाँ पे न है, यहाँ पे क है, तो अपघटन जिसके द्वारा होता है उसे अपघटक कहते हैं, ठीक ना। भाई कुछ काम होता है ना, मान लो कुछ सड़ रहा है, सड़ के वो देखो गायब हो जाता है, समझे, गायब नहीं होता भाई, उसको कोई खा जाता है, ठीक ना। तो कोई काम होता है तो उसके करने के लिए तो कोई ना कोई होता है ना। यहाँ पे अगर मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, ठीक ना, तो ये क्लास करवाने के लिए मैं हूँ, देखने के लिए आप हो। उसी तरह से किसी भी मरे हुए जीव को गलाने के लिए, सड़ाने के लिए अपघटक होते हैं, वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक ना, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और कुछ कुछ तो आंखों से दिखाई भी देते हैं, जो अपघटक के श्रेणी में आते हैं, यानी कि चीज़ों को सड़ा कर गला कर उसको खाते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक ना। अपघटक कैसे जीव होते हैं, तो वो मृतपोषी जीव होते हैं, ठीक ना। अपघटक कैसे जीव होते हैं, तो मृतपोषी जीव होते हैं, समझ गए। अपघटक कैसे जीव होते हैं, तो मृतपोषी जीव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन जो है ना, वो मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं, समझ गए। और अपघटन भी एक दूसरे से ये लिंक्ड ही है, लिंक ही है, ठीक ना। और आहार श्रृंखला भी तो भोजन का ही चयन चल रहा है, ठीक ना। तो आई होप अभी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। इतना मैं आपको बताया तो मेरे को लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। और अगर आप लोग इतना देखे हो इस लेक्चर को, ठीक ना, तो आई होप मैं आपको कुछ काम की चीज़ें बताया हूँ, आपके पढ़ाई, आपके क्लास से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। ये सारे आपके चैप्टर 1 चल रहे हैं, ठीक ना, क्लास 7 यानी कक्षा 7 बिहार बोर्ड, ठीक ना, बिहार बोर्ड के चैप्टर 1 में के सवाल है, ठीक ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है, और ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो अगर आप लोग बिहार बोर्ड में क्लास 7 के बच्चे हो, ठीक ना, साइंस पढ़ना चाहते हो, मैथ्स पढ़ना चाहते हो, सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हो, ठीक ना, हिंदी पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, ठीक ना, मैथ पढ़ना चाहते हो, अगर आप 8 क्लास के स्टूडेंट हो, 8वीं के स्टूडेंट हो, 9वीं के स्टूडेंट, 10वीं के स्टूडेंट हो, तो हम लोग सबके लिए स्पेशल लेक्चर लाएंगे, ठीक ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक ना। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल लेक्चर यहाँ पे आपके लिए कराया जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको सारे एक एक टॉपिक आपको बुक से दिए जाएंगे, ठीक ना। जैसे मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, ठीक ना, ये क्लास 7 की ये मेरे पास एक बुक है, ठीक ना। मैं आपको इसी से सारे टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, ठीक ना। थोड़ा सा मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक ना। देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, क्लास 7 देखो, जल और जंगल, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जल और जंगल, ये क्लास 7 के बुक की है, ठीक ना, जल और जंगल। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला अध्याय क्या है, जल और जंगल, ठीक ना। पहला अध्याय यहाँ पे जल और जंगल लिखा हुआ है, हम लोग सारे सवाल इसी से कर रहे हैं, ठीक ना। और भी पहला चैप्टर में एक लेक्चर और बनेगा, ठीक ना, एक लेक्चर होगा उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक ना। मैं आपको एक बार सिलेबस के बारे में बता दूंगा, ठीक ना, एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको सिलेबस के बारे में बता दूंगा। तो बस इस लेक्चर पे यहीं पे एंड करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर, ठीक ना। इसको ख़त्म कर देंगे, या फिर 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक ना। चलो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके सिलेबस के, इस क्लास 7 के इस बुक के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक ना।